जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपको पता है वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की आए दिनों भर्ती आपकी आती रहती है और ये भर्ती आपकी स्टेट वाइज अलग अलग स्टेटों के लिए स्टेट वाइज निकाली जाती है। इसमें आपको पता हो तो आपका सबसे पहले रेडी होती है, यानी कि फिजिकल कराया जाता है। फिजिकल के बाद में आपके नापतोल की जाती है, हाइट वेट चेस्ट चेक की जाती है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता है। उसके बाद आपकी क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूरी जानकारी दी जाएगी और मैं आपको बता दूं इस भर्ती का जो सबसे ज़्यादा बच्चे इंतजार कर रहे हैं वो यूपी वाले और राजस्थान वाले कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2023 में आपको पता हो तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सभी की भर्ती कराई जा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान वालों की भर्ती नहीं आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि आपके राज्य की भर्ती है जो वो कब तक आ जाएगी। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। भारतीय वायुसेना, शुरुआत करते हैं वीडियो की। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंदर इनवाइट्स इंडियन गोरखा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल्स मेल कैंडिडेट्स टू अपेयर। रिक्रूटमेंट रैली 29 जनवरी 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2025 तक चलने वाली है। ज्वाइन द AIF इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, यानी कि मेडिकल असिस्टेंट की आपकी ट्रेड देने वाली है। और ये जो भर्ती कराई जाएगी वो आपकी महाराजा कॉलेज ऑफ PT ऊषा रोड, जो कि आपका कोची केरला के अंदर पड़ता है। यहाँ पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। यहाँ पर आपको फिजिकल देखने के लिए जाना होगा, जो एड्रेस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ महाराजा कॉलेज ग्राउंड PT ऊषा रोड पर, ठीक है ना। यहाँ इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। और ये किस किस के लिए, कौन कौन से राज्य के लिए भर्ती होने वाली है ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सभी बच्चे नहीं जा सकते। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन मेल गोरखास ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सिटीजन्स स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज पांडिचेरी, लक्षद्वीप, यानी कि सिर्फ इन्हीं के लिए भर्ती कराई जाएगी। ग्रुप वाई की भर्ती होती है, मेडिकल असिस्टेंट के पद पर होती है। और भर्ती की जो लोकेशन है वो मैंने आपको बताई दी है, महाराजा कॉलेज ग्राउंड PT ऊषा रोड पर, शिनोय के अंदर आपकी भर्ती है। शिनोय एर्नाकुलम कोची केरला के अंदर ये भर्ती आपकी कराई जाएगी। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भर्ती आपकी यहाँ पर देख सकते हो 29 जनवरी से लेकर के आपकी ये 5 फरवरी 2024 तक चलने वाली है। पहली जो भर्ती होगी आपकी 29 जनवरी और 30 जनवरी को होगी, यानी कि 29 जनवरी को आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और 29 और 30 जनवरी दोनों दिन आपको जाना होगा। वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट 12वीं के बेस पर भर्ती होती है। इसमें सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स आपको दी जाएगी। ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बच्चों के लिए कराई जाएगी। उसके बाद 1 फरवरी 2025 और 2 फरवरी 2025 को होगी। 1 फरवरी आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 2 दिन आपको जाना पड़ेगा। वाई ग्रुप के लिए 10+2 की भर्ती होगी। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी और लक्षद्वीप वालों को बुलाया जाएगा। अगर आपने D फार्मेसी या B फार्मेसी या BSc फार्मेसी की हुई है तो आपकी 4 और 5 फरवरी को कराई जाएगी और रिपोर्टिंग टाइम आपका 4 फरवरी रहेगा। इसके लिए अगर आपने D फार्मेसी या BSc फार्मेसी की हुई है तो आप इस भर्ती में जा सकते हो। सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसमें पूरे जिन जिन बच्चों को बुलाया जाएगा वो आपके तमिलनाडु के, केरला के, कर्नाटका के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के और यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी और लक्षद्वीप वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। यहाँ से अगर आप आते हो तो जा सकते हो। इसमें जो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो सुबह 6 बजे का रहेगा। और आपको अपने साथ में डोमिसाइल जरूर लेकर के जाना होगा, क्योंकि जिस भी स्टेट से आप आते हो उसका आपके पास डोमिसाइल प्रूफ होना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो भर्ती चलेगी, आपको पता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगा यानी रिपोर्टिंग डेट रहेगी वो आपको बता दो 29 जनवरी और 1 फरवरी और 4 फरवरी रहेगी और 2 दिन तक आपको जाना होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें मैरिटल स्टेटस और आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट ऑफ बर्थ आपकी कब से काउंट की जाएगी, तो मेडिकल असिस्टेंट अगर आप 12th पास भर्ती देखते हो तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जुलाई 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ और 3 जुलाई 2008 से पहले जिसका जन्म हुआ वो सभी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड डिप्लोमा की हुई है, किया हुआ है, या फिर आपने B फार्मेसी या BSc फार्मेसी की हुई है तो जिसका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद हुआ और 3 जुलाई 2006 से पहले हुआ, वो बच्चे सभी इसके लिए भर्ती में हिस्सा लेने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना। अगर आप मैरिड कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पर देखो मैरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 3 जुलाई 2001 के बाद और 3 जुलाई 2004 से पहले हुआ है तो वो भी इसमें इनवाइट्स है, वो भी भर्ती के लिए जा सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी पास 10+2, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। इंग्लिश आपके पास कंपलसरी है। टोटल आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। हर सब्जेक्ट इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि टोटल परसेंटेज आपकी 50 होनी चाहिए और साथ ही आपके इंग्लिश में भी 50 नंबर होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर आपने BSc या D फार्मेसी की हुई है तो उसमें यहाँ पर दिया हुआ 12वीं आपने की हुई हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सर इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। एडिशनल आपके पास डिप्लोमा BSc फार्मेसी है तो वो उसमें भी आपके टोटल 50%
आपकी क्या है कि 50% अंक होना अनिवार्य है। साथ में वैलिड रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग या फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में आपका जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ नोट में एजुकेशन बोर्ड 10+2, जो आपने 10+2 की हुई है वो या तो आपकी सेंट्रल बोर्ड से हो या फिर स्टेट से हो या फिर यूटी से हो तो ही आपकी चलेगी। उसके बाद नोट 2 में भी दिया हुआ है ऐसे, वो आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। उसके बाद आपके डोमिसाइल रिक्रूटमेंट के समय आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जिस भी आप इलाके से बिलोंग करते हो और जिस स्टेट की से आप जिस तारीख को भर्ती देखने के लिए जाते हो। यहाँ पर आपका वेट के बारे में मेंशन किया हुआ, आपको पता कि वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मांगा जाता है। चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा फुला करके दिखानी। यहाँ पर हियरिंग, यहाँ पर डेंटल हेल्थ, जनरल हेल्थ के बारे में दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट एंड मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के बारे में दिया हुआ। हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी देख सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर बॉडी टैटू के बारे में ओनली 6 कैंडिडेट्स के बारे में दिया मेंशन किया हुआ, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता आप यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके साथ क्या क्या होने वाला। सबसे पहले आपके वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। जो भी एंट्री गेट पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको चेक करने के बाद में आपका पीएफटी होगा। पीएफटी में आपकी 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आपकी उम्र सीमा 21 से कम है तो, अगर 21 से ज़्यादा है तो आपको 7.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना। उसके बाद आपको 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स आपको लगाने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट इन क्राइटेरिया को पार कर लेता है पीएफटी वाले को, उसके बाद क्या होगा, उनका रिटर्न एग्जाम 20 नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो। रिटर्न एग्जाम में आपका जो फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं सिर्फ उन्हीं का रिटर्न एग्जाम कराया जाएगा। अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करें तो आपका टोटल 45 मिनट का रिटर्न एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10+2 तक के सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जिसके लिए आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये आपके टोटल 30 और 20 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 45 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। एमसीक्यू होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो आपका एग्जाम पास कर लेता फिर उसका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूरा मेंशन किया हुआ, वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और जो मेडिकल में पास हो जाएंगे, एग्जाम भी पास कर लेंगे, उनको तो आपको पता ही है। फिर उनका फाइनल लिस्ट लगती है, इनरोलमेंट लिस्ट लगती है। इनरोलमेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो लगेगी ये 30 मई 2025 को लग जाएगी, जिसको हम कॉल लेटर बोलते हैं। ईमेल के हिसाब से, ईमेल के द्वारा या फिर इनरोलमेंट लिस्ट आपकी तो बता ही दिया मैंने, 30 मई 2025 को जारी हो जाएगी। जिनका नाम इनरोलमेंट लिस्ट में आएगा उनके जो कॉल लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर वो या तो उनके ईमेल आईडी पर या फिर डिस्पैच एड्रेस पर, पोस्टल एड्रेस पर उनके पास क्या है कि वो भेज दिए जाएंगे, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर कोई डाउट है तो बता देना। और मैं आप बात करूँ उत्तर प्रदेश वालों के लिए भर्ती कब कराई जाएगी तो 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी, मई जून के आसपास। ये भर्ती आपकी साल में 3-4 बार आ जाती है, तो अभी आपको मई के आसपास देखने को मिल जाएगी। उससे पहले ही आपको पता लग जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसी भर्ती आएगी तो आपको वीडियो बना करके मैं जानकारी दे दूँगा। आने वाली पल पल की अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।